नहीं, अभिषेक बैनर्जी जो बयान दे रहे हैं नीरजा जी, वो भी बड़ा हैरान कर देने वाला बयान है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो गुजराती हैं, ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, उनके 10 जन्म भी उन्हें लग जाएंगे, लेकिन वो डायमंड हार्बर मॉडल को उसमें सींध नहीं लगा पाएंगे। और फिर चुनौती भी दे रहे हैं कि दिल्ली से अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को भी अगर लेकर आना है तो जरा डायमंड हार्बर में लाकर खड़ा करो, फाल्ता में लाकर खड़ा करो, मैं बताऊंगा चुनाव कौन जीतता है। खैर, वो भाषा जो बोल रहे हैं वो देखिए, ज्ञानेश कुमार और सी के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रही हैं बंगाल में। कई लोगों का ये मानना था कि इलेक्शन ममता बनर्जी वर्सेस इसी हो गया है, क्योंकि सर को लेके जो नाराजगी थी, और फिर जो 27 लाख, एक तो 91 लाख लोगों का निकलना, फिर 27 लाख ना वोट कर पाना, ये बड़ी चीजें रही हैं। वो अपनी जगह है, पर हम्म। भाषा में संयम इस टाइम में वो अलग है। आप जितने भी मजबूत हैं, मजबूत रहिएगा, लेकिन इस तरह की भाषा अब क्या करें, शोभा नहीं देती। लेकिन बंगाल में तो बहुत चीजें हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दत्ता जी, मुझे ये बताएं कि आपके तो अपने बहुत सारे जानने वाले हैं जो डायमंड हार्बर में रहते हैं। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या यही वो तस्वीरें हैं या स्थिति इससे ज्यादा गंभीर और इससे ज्यादा पेचीदगी भरी है? इससे कई गुना ज्यादा पेचीदगी भरी है और ज्यादा गंभीर है। हाँ, पर यह जरूर है कि जिस तरह का सख्त रुख सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपनाया है, तो उसके बाद डायमंड हार्बर के आसपास के इलाके में पहले से थोड़ा सा नियंत्रित हुआ है चीजें, और थोड़ा बेहतर हुआ है। सवाल यहाँ पे यह है कि मॉडल कोई भी क्यों ना हो, पर ये डायमंड हार्बर मॉडल या जेके मॉडल अगर रक्त रंजित मॉडल है, अगर महिलाओं के बलात्कार के ऊपर आधारित है, फिर उसके साथ साथ कत्लेआम पे आधारित है, टोलाबाजी और रंगदारी और कटमानी के ऊपर आधारित है, तो लालत है ऐसे मॉडल पे और धिक्कार है इस तरह के मॉडल पे। आपको तो पेश करना चाहिए था एक सुशासन का मॉडल, आपको पेश करना चाहिए था एक गुड गवर्नेंस का मॉडल, आपको पेश करना चाहिए था भय मुक्त मॉडल। वो तो आप नहीं कर पाए। इस तरह के मॉडल का शाबाशी ले रहे हैं आप और गुणगान गा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक जहांगीर खान को डी फ्रेंचाइज क्यों नहीं किया गया, उसको निलंबित क्यों नहीं किया गया, और उसके शागिर के लोगों को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया है। चुनाव आयोग को तत्काल इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। जब तक एक सख्ती से चीजें नहीं नहीं दत्ता किया सर, जाएगा मुझे एक और बात एक बताइए कठोर कि कदम नहीं दो उठाया दो तीन जाएगा, शब्दों का चीजें आपने नहीं होंगी। अभी जिक्र किया। मैंने मस्तान जो है वो क्या होता है इसी इलेक्शन में समझा। ये लुंगी वाहिनी क्या है इसी इलेक्शन में समझा। इस तरीके की भी वाहिनी होती है। अभी आपने कहा पाड़ा मॉडल। इसके अलावा आप ये जिस तरीके के मॉडल की आप बात करें, ये काम कैसे करता है? कैसे पता चल जाता है कि ये बीजेपी का वोटर है या टीएमसी का वोटर है? बहुत सारा तरीका होता है। इतर एक तरीका है जिसके माध्यम से पता चलता है कि बटन किसने दबाया है ईवीएम पे जाके। उसके साथ साथ 24 घंटे हर घर की निगरानी की जाती है, और हर ये केवल एक दिन या 2 दिन की निगरानी नहीं है, पूरे साल भर निगरानी होता है। और कहीं ना कहीं पे बहुत सारे ऐसे स्पाई है या फिर इस तरह के एजेंट है जो लगातार खबर देते हैं कि फलाना व्यक्ति का फैमिली क्या कर रहा है, कौन किसके साथ मिल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इस तरह की चीजें। और पूरे साल भर का रिपोर्ट कार्ड होता है हर व्यक्ति का, हर किसी का। उसके साथ साथ हिंदुओं को जानबूझ के दहशत में फैला जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, माँ दुर्गा की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, काली माँ की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, कार्तिक जी की, माँ सरस्वती की, लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं को खंडित किया जाता है। जब रामनवमी की जुलूस निकलती है या फिर हनुमान जयंती की जुलूस निकलती है तो उस पे बम फेंका जाता है। तो लगातार पूरा साल भर सिलसिला भर ये सारी चीजें चलता है। उसके साथ साथ ये पारा के जितने सारे दादा है, मोहल्ले के जो छोटे छोटे साफ मॉडल है, वो उन लोगों का काम ही होता है पूरा दिन भर इस तरह का दहशत फैलाना, कटमनी उठाना, वसूली करना, और उसके साथ साथ टोलाबाजी करना। और उसके साथ इन लोगों को पाला जाता है, पोसा जाता है ऊपर के तरफ से, और ऊपर
ऊपर से ही पैसा आता है इन लोगों को इस तरह के काम करने के लिए। इनका केवल काम होता है कि निगरानी रखे, रक्तपात मचाए, हाहाकार मचाए और डरा के धमका के रखे। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये तो कहना समझ पड़ता में है आ रहा कि है सर कि साल भर की निगरानी जिसकी हो रही होगी उसके अंदर डर कितना होगा, और वही इस वक्त अनंत जी दिखाई दे रहा है। और फलता की डेमोग्राफी भी ऐसी है कि डेमोग्राफी की मैं बात करूं तो फलता का डराने वाला चेहरा ये जो जहांगीर खान की हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर फिर से चुनाव जो कि अब होने ही हैं, अब फिर से आप चुनाव भी करवा लें तो यहाँ की चाहे वो डेमोग्राफी हो या फिर वो जहांगीर हो या फिर अभिषेक बैनर्जी का वो मॉडल हो, फिर तो ये डर हमेशा यहाँ पर बना रहेगा। आज इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है फिर भी लोग डरे हुए हैं, और कितनी हर एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला थोड़ी ना खड़ा कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। और अनंत जी से मेरा सवाल था जी। अनंत जी, सवाल ये नहीं है मीनाक्षी जी की फाल्ता में क्या होता है। फाल्ता में 30% ही सिर्फ मुसलमान है, जो आपके स्क्रीन पर चल भी रहा है। 30-31% मुसलमान वहां है और 70% हिंदू हैं। अगर हिंदू एकजुट हो जाएं और सब जगह ये ठान लें तो कुछ ना कुछ संघर्ष की स्थिति तो बनेगी। जिस प्रकार से जहांगीर खान की दादागिरी चल रही है और जिस प्रकार से वो मंच पर आकर सार्वजनिक रूप से लोगों को धमका रहा है, चाहे वो उसके पीछे राज्य सत्ता की हनक हो, राज्य सत्ता की शक्ति हो, लेकिन वो जिसके बल पर भी बोल रहा, अगर सारे हिंदू एक हो जाएं तो मुझे लगता है कि जहांगीर खान का जो मॉडल है या अभिषेक बैनर्जी जिसको डायमंड हार्बर मॉडल कह रहे हैं, उस मॉडल को ध्वस्त किया जा सकता है। और इस बार पश्चिम बंगाल में मुझे हिंदुओं के एकीकरण के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बैनर्जी हो, चाहे जहांगीर खान जैसे लोग हों, चाहे फरहाद हकीम टाइप लोग हों, ये सब लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। ये कारण नहीं है कि जो साउथ कोलकाता है या जो ग्रेटर कोलकाता का इलाका है, साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता का जो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति शून्य थी, आज उस इलाके में कई सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में ही नहीं बल्कि जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ये सिर्फ नीरजा जी ने जो कहा कि पोलराइजेशन बहुत अधिक है, तो मुझे लगता है कि पोलराइजेशन और रिवर्स पोलराइजेशन दोनों है। अगर मुसलमान एकजुट हुए तो बहुत हद तक मीनाक्षी जी हिंदुओं में भी एकजुटता देखने को मिल रही है। अब सवाल यही है कि क्या 50% लोग हिंदू इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालते हैं या उसमें भी कोई फ्रैक्शन बंटता है।